कि क्रिकेट का ये हाल है कि हम बेहाल हैं, कैसे देखते हैं इस हाल को? देखिए, मेरा हमें दुआ तो यही करनी चाहिए, जैसे ये क्रिकेट थी हमारी, जैसे हंसती खेलती फूलती थी, अब उसको थोड़ी सी नज़र लगी है। मेरा ख्याल से हाफिज साहब बेहतर बता सकते हैं, आपको ही पता है जब का एशिया कप हुआ है उसके बाद आप देखें हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारा जो क्रिकेट का म्यार जो है, हमारी परफॉर्मेंस दे लें हर प्लेयर की, हाँ। ये नहीं वन मैन शो की नहीं, हर प्लेयर की दे लें, वो नीचे 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 जाती जा रही है। पता नहीं वो क्या वो कल नज़र लग गई। देखें हम अफगानिस्तान से हार जाते हैं इंडिया में, हम अमेरिका से हार जाते हैं, हम अपने होम कंट्री में जब न्यूजीलैंड आती है, अब लोग कहते हैं बी डी सी डी, मगर वो भी हमें इक्वल करके चले जाती है। फिर हम आयरलैंड में देखें कैसे हारते हैं। फिर अब रिसेंटली जो अभी हमें तोहफा मिला है बांग्लादेश के खिलाफ, वो आप देख लें कि वो एक सरप्राइज था। इसी काम में आपने कटिंग भी करवाई है? नहीं कटिंग तो मैंने, वजन भी कम हो गया आपको? नहीं अभी नहीं हुआ, वो आपके कैमरे की खूबसूरती है। नहीं अच्छा फर्क पड़ा हुआ है भाई। ये जो दुख है बांग्लादेश का, इतना अलहम्दुलिल्लाह दुख वाली बात नहीं है। देखें ये चीजें हार जीत होती है, मगर थोड़ा सा हमें जो है ना क्रिकेट को इंप्रूव करना, ये हर प्लेयर की भी जिम्मेदारी है। मेरा ये मतलब नहीं है कि हम किसी के ऊपर जिम्मेदारी डाल दें, वो हम नहीं, ठीक है यार मीरब को करने तो जो कर रही है, नहीं भाई मीरब क्यों करे, आमिर ये भी क्यों ना करे। आमिर को अगर बॉलिंग दी जा रही है तो उसको पता होना चाहिए कि मेरा बॉलिंग का एम क्या है, मैंने बॉलिंग कहाँ करनी है, मेरी स्किल क्या है। बिल्कुल सही। हमने उस पर काम करना छोड़ दिया, हम इधर उधर जो है ना भटकना शुरू कर दिया। बहरहाल हमारी क्रिकेट को नुकसान हो रहा है, अभी तक हो रहा है। अभी तक हमारी खास ऐसी इंडिविजुअल अगर किसी की परफॉर्मेंस देखी जाए, वो मुझे तो नजर नहीं आ रही, शायद आप लोगों को नजर आ रही है तो बता दें मुझे। नहीं बिल्कुल हमारे पास ऐसी कोई जो है वो नज़र नहीं है जिसमें हमें वो चीज़ नज़र आए जो एक्चुअली में मौजूद नहीं है। हाफिज साहब इन्होंने हवाला दिया जिस तरह से बांग्लादेश की हार के साथ, इसी के साथ अगर हम देखें, क्योंकि आज का तो मैच वो नहीं हो पाया, आगे क्या होता है क्या नहीं होता, मतलब परवाह ही खत्म हो गई है अब तो, जिस तरह से हमने हार देखी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि कहीं ना कहीं हमें नए प्लेयर्स तैयार करने की ज़रूरत है। हमने बहुत वक्त ज़ाया कर लिया इन तमाम लोगों पर यकीन कर करके, यकीन के ऊपर से यकीन उठ गया है। तो हाफिज साहब ये जो एक चैंपियंस कप हो रहा है जिसके मेंटोर्स की बात हो रही है और जिसके ऊपर आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि इसके कप्तान भी वही होने चाहिए जो फ्यूचर कप्तान हो, तो बड़ी खूबसूरत बात है ये, क्योंकि डेफिनेटली हमें नए लोग तैयार करने हैं। शान मसूद का नाम लिया जा रहा था लेकिन नहीं डिसाइड हुए, शुएब मलिक ने मोहम्मद हारिस को मौका दिया है। कैसे देखते हैं इस स्टेप को? देखें, ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का बेस्ट टूर्नामेंट होना है। मतलब जब ये क्या बंदा इनको कहे, रोज़ाना बात करते हैं, बड़ी तकलीफ़ होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये कहते हैं पाकिस्तान का जो 150 बेहतरीन खिलाड़ी है ना वो खेलने हैं, और आलम इनके इंतज़ामात का और क्रिकेट की हिकमत अमली का ये है कि इनको 5 कप्तान नहीं मिल रहे। मतलब ये है कि ये इससे ज़्यादा ना लायकी और ना अहली क्या होगी कि आप 5 कप्तान अभी तक उन 150 प्लेयरों में से जिनको आपने मुंतखब करना है गुज़िश्ता 3 बरस की कारकर्दगी पर, उनमें से आपके पास 5 कप्तान नहीं हैं और आप घूम फिर रहे हैं शान मसूद, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन आफरीदी। ये क्या है? मतलब ये क्या है ना, आप तो इस टूर्नामेंट को वो टूर्नामेंट बना रहे हैं। अब अगर फ़र्ज़ कर लें कि अगर आप इस चैम्पियंस कप में इन लोगों को कप्तान बना रहे हैं, तो फिर जब T20 का चैम्पियंस कप होगा क्या यही लोग कप्तान होंगे? और फिर जब आप 4 डे जो कि सबसे ज़्यादा अहम टूर्नामेंट होगा इस चैम्पियंस कप में, इस सीज़न में, जो 150 लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुंतखब करके खिलाना है, क्या उस 4 डे में भी यही 5 कप्तान जिनको आप बनाना चाहते हैं पाकिस्तान के कप्तानों जिन्होंने की हुई है, क्या वो उस वक्त होंगे जो कि मई के एंड से, चले आप इसको जून के शुरू में ले जाएं, जून जुलाई अगस्त में खेला जाएगा? अगर वो नहीं होंगे तो कुछ तो काम लें यहाँ से कि आप उनको कप्तान बनाएं जिन्होंने पूरा सीजन खेलना है। अगर ये पूरा सीजन खेलेंगे ही नहीं तो आप किस बुनियाद पर उन्हें कप्तान बना रहे हैं? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल यह है कि इनकी दस्तयाबी अगर पूरे सीजन के लिए नहीं है तो आप कैसे टीम का आपका कल्चर बिल्ड होगा? कप्तान एक के बाद दूसरे टूर्नामेंट में जाता है, दूसरे के बाद तीसरे टूर्नामेंट में जाता है, फिर वो अगले टूर्नामेंट में जाता है, यानी कि उसने 4 डे भी खेलना है, 1 डे भी खेलना है और उसने T20 भी खेलना है। तो जब हर टूर्नामेंट में आपका कप्तान ही बदला होगा, क्या आपका टीम कल्चर डेवलप होगा? क्या वो एक तैयारियां करेगा? तो क्या ये बेहतर नहीं था कि आप एक नए शख्स को, जो कि आप तो चला रहे हैं क्रिकेट, आप तो पता नहीं शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, शादाब खान, शान मसूद, मोहम्मद रिजवान,
के मुतबादल आप तो ऐसा पेश कर रहे हैं ना कि ये यकदम ये क्रिकेट होगी चैंपियंस कप की और अगले साल पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल सारे के सारे हल हो जाएंगे। तो आपके वही गन्ने के जूस वाली मिसाल जो आप अक्सर तो आपके पास नहीं है ना, तो आपको वो कप्तान बनाने चाहिए जो पूरा सीजन इन टीमों की कप्तानी करें और वो मुस्तकबिल में आप उनको कप्तान सोच रहे हों कि ये अपनी पाकिस्तान की भी कप्तानी कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि पूरा सीज़न अगर कोई कप्तानी करता है ना तो वो उसके ज़ाती खेल के ऊपर भी उसकी स्किल्स जो हैं वो डेवलप होती हैं और वो अंडर एक्सट्रीम प्रेशर टेस्ट होता है, ठीक है, और फिर उसकी ज़ाती कारकर्दगी भी चेक होती है कि अंडर प्रेशर जब वो लीड कर रहा है टीम को उसका वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, वो कैसी क्रिकेट खेलता है। सो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें डिबेटेबल हैं। मोहसिन नकवी साहब एक तरफ हैं, लेकिन असल में ये जो मरकज़ी ख्याल है जिन लोगों का, उनके अपने ख्यालात जो हैं वो इतने ज़्यादा मतलब है कि उसमें आपको इंतशार नहीं, इतने बिखरे हुए नज़र आते हैं। इंतशार और मानों में इस्तेमाल हो जाता है, इतने बिखरे पड़े हैं कि उनको खुद पता नहीं चलता है कि उन्होंने क्या करना है। बिल्कुल सही तो बात है। कल भी ये बात मैंने की थी, आज भी दोहरा रहा हूँ, बेहतर करें पाकिस्तान के क्रिकेट को, वो चीज़ें करें जिनसे आपका जो आप किसी भी तामीराती मंसूबे के ऊपर काम करते हैं ना, तो आप एक के साथ एक चीज़ जोड़ते हुए उसको पाया तकमील तक पहुंचाते हैं। और अगर आपकी वो चीज़ें नहीं जोड़ रही होती हैं तो फिर सबसे आसान होता है बाबर आजम को निकाल दो, शाहीन आफरीदी को निकाल दो, मोहम्मद रिजवान को निकाल दो, शादाब खान को निकाल दो, उसको निकाल दो। इन बंदों से पूछें जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के पाथवेज का सत्यानाश किया हुआ है, ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, ये इनसे पूछा जाना चाहिए असल में सर्जरी किनकी होनी चाहिए। जो नाकाम रहे हैं शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, फ़खर जमान, नसीम शाह, हारिस रऊफ और ये दर्जनों की तादाद में जो पाकिस्तान में मोहम्मद जो अनफिट हैं, दर्जनों की तादाद में पाकिस्तान में खिलाड़ी, ये इन लोगों की गलत हिकमत अमली की वजह से, इनकी गलत जो ये सपोर्ट स्टाफ को मुंतखब करते हैं। अभी तो ये शुरू हुआ है काम ना, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो कोच भी ढूंढ रहे हैं, अभी वो कोच भी ढूंढ रहे हैं। मैं हाफिज़ की बात आगे बढ़ाता हूँ। ये दरअसल आप ये देखें कि अब ये कैप्टन की बात हो रही है ना, मैं कहता हूँ कि मेरा ये अपना ओपिनियन ये है कि हमें T20 पे ना तमाम यंगस्टरों को कप्तान बनाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे मिंटोर का क्या काम है, आप इसको क्यों लेके आए? आपने क्रिकेट डेवलपमेंट करनी है, आपने प्लेयरों को ऊपर लेके जाना है, आपने इसको इंप्रूव कराना है कि आपकी जो गलतियां उसको मिंटोर ने सारा सही करना है। हमारी जो क्रिकेट का म्यार जो नीचे गया हुआ मिंटोर अब ठीक कर लेगा, मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह करे। मगर मेरा एक अपना एंगल है कि यहाँ पे अंडर 19 के यहाँ कुछ फर्स्ट क्लास क्रिकेट के कुछ जो अपकमिंग हो 23 से 24 साल के हो, उनको कैप्टन बनाए आप। फिर पता देखिए ग्रूम करना है ना आपने, फिर पता चलेगा भाई शुएब मलिक ने, वकास यूनुस ने, मिसबाह उल हक ने, सरफराज ने इन बच्चों पे काम किया। इनकी मदद से हमें 5 T20 के स्पेशली जो कैप्टन है वो रेडी खड़े। आमिर नज़ीर साहब, ये तो चैंपियंस कप वनडे टूर्नामेंट है ना, तो अगर आप क्यों हर टूर्नामेंट के लिए अलग कप्तान बनाना चाहते हैं ना, आपको पूरे सीजन में एक ही खिलाड़ी को कप्तान, आपकी सलाहियतें क्या हैं खिलाड़ियों को जांचने की? सबसे पहले तो ये सवाल आएगा ना, अगर आपने कप्तान बना देना शान मसूद को, मेंटोर आपने बना देना फर्ज कर लें वकार यूनुस को, तो क्या आपने क्या हासिल? शान मसूद क्या सीखेंगे वकार यूनुस से, वकार यूनुस क्या सिखाएंगे शान मसूद को? देखिए हाफिज़ साहब, हम प्रोसेस तो शुरू करें ना। अब देखें, अब ग्रैंड स्मिथ की मैं मिसाल देता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, आपने कहा है नौजवान कप्तान को होना चाहिए, मैं वही कह रहा हूं कि शुरुआत करें ना, इनको पूरे सीजन के लिए उसको कप्तान बना दें कि ये कप्तान है जी हमारा, ये वनडे कप चैंपियंस में भी आपकी कप्तानी करेगा, ये T20 में भी करेगा, ये 4 डे में भी करेगा। फिर मेंटोर का पता चलेगा। क्योंकि देखिए ना, मेंटोर ही तो कप्तान है एक तरह से देखा जाए तो। इतना है, मगर उसने प्लान करना, उसने उस टीम खिलानी, उसने उन्हें सारा कुछ प्लान उसने करके आगे फॉरवर्ड करना है। मगर आप देखिए मिसाल ग्रैंड स्मिथ की, मेरा ग्रैंड स्मिथ ना सबसे यंगेस्ट था साउथ अफ्रीकन साइड जब वो कैप्टन बना, उसमें पॉलक था, कैलस था, ग्रैंड स्मिथ यानी डिविलियर्स था, ये हमारा जो कोच बना है गैरी कर्स्टन था, ये सारे बड़े नाम थे। उन्होंने एक ऐसे बंदे को लेके आए और देखना किसी ने कोई बात नहीं की, उसने वन मैन शो हो गया, उसने अपनी परफॉर्मेंस भी दी है। ये नहीं कि वो नहीं, उसका बड़ा नाम उसने किया, बड़ी क्रिकेट किया। उनका क्या नाम है उसका? बॉचर, मार्क बॉचर। यानी कि वो ऐसी सॉलिड साइड थी। मेरी ये ख्वाहिश है कि हम अगर हमने ये शुरुआत की है, मेंटोर लेके आए हैं, हम इस क्रिकेट को उछले, इससे बदली हमें कोई 40-50 लड़के मिल जाएंगे, 150 में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये देखें, ये लड़के आज के नहीं है, ये आपके ऑलरेडी 5-5, 4-4 साल से आपके सिस्टम का हिस्सा है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन्वेस्ट कर रहा था। अब उनमें से आपने 150 की क्रीम निकाल ली है। अब मजा तब है कि उस क्रीम में से हालस दूध कौन बनाएगा, हालस घी कौन बनाएगा?
लेकिन वो यही है ना कि मोहसिन नकवी साहब उसी चीज को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ना, जो देखिए, इतने सालों से इन पर नकवी काम साहब नहीं का हुआ। किरदार अब खत्म हो गया। मोहसिन नकवी साहब ने जो प्लेटफॉर्म देना था, जो मेंटोर लाने थे, जो फैसिलिटी देनी, सब कुछ रेडी है। उनका तो अब उनको पीछे कर देना। अब काम है इन लोगों का। अगर ये देखो, ये कोच भी रहे हैं। अब मेरा एक जाती सवाल है कि मैं को जी मिसबा से पूछूं, ठीक है, इनसे पूछो भी आप जब कोच थे, सकलैया मुश्ताक आप कोच, तो आपने कौन से डोमेस्टिक के जाकर मैचेस देखे हैं, कौन से आपने जाके प्लेयरों को देखा है, उस वक्त आपने क्यों डेवलपमेंट की? उसमें तो कुछ भी नहीं था। लेकिन मिसबा उल हक साहब ने फिटनेस पर तो काम किए हैं। नहीं मिसबा, अच्छा जो फिटनेस पे काम किया उनको चेक लिख के दे दो आप, वेरी गुड यार। तो आपके क्रिकेट का हाल क्या हुआ देखें। हम जो रो रहे हैं ना, दुनिया की क्रिकेट हम रोज मिसाल देते हैं, इंडिया इंडिया इंडिया। उसने अपने डोमेस्टिक को नहीं छेड़ा, उसने अपना प्लेटफॉर्म बड़ा अच्छा, अंडर 19, 16 जो भी उन्होंने वही स्ट्रक्चर रखा हुआ है। उनके कोच ने ड्रेविड जो नीचे काम करता हुआ है, उनका एक पाथवे है जिससे वो इधर उधर नहीं होते। अच्छा, शुएब मलिक साहब के साथ भी राहुल द्रविड़ का मुवाजना किया जा रहा है, मैंने देखा। नहीं, राहुल द्रविड़ का हमारे किसी के साथ मुवाजना ना करे। देखें, उसने ग्रास रूट लेवल पे जाके लोहा मनवाया है। उसने अंडर 19 के 2-3 वर्ल्ड कप जितवाए हैं, वो काफी स्ट्रॉन्ग उसने काम किया। और उसी की बेस के ऊपर आप जितने जायसवाल, गायकवाड, जितने आप लोग यंगस्टर देख रहे हैं ना, ये उसी की वजह से आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा आमिर नज़ीर साहब, जैसे अभी मीरब ने शुएब मलिक का और जब पाकिस्तान में जब सवाल होता है तो इंडिया के साथ इसलिए भी जोड़ा जाता है क्योंकि दोनों मुल्कों के लोग एक दूसरे की क्रिकेट में दिलचस्पी भी लेते रहते हैं, बातचीत भी करते हैं। लोग ये चाहते हैं कि दोनों के मैचेस भी हों और इस वजह से मिसाल भी करीबी दी जाती है। देखिए बात यह है बुनियादी तौर पर, जब पाकिस्तान, राहुल द्रविड़, पाकिस्तान में जब मवाजना होता है ना, किस चीज़ का मवाजना होता है? पाकिस्तान में मवाजना ये होता है कि उसको इख्तियारात कितने मिले और उसको पैसे कितने मिले। उसको इख्तियारात कितने मिले, उसको पैसे कितने मिले, इसका मवाजना होता है। क्रिकेट को कैसे समझता है कोई, वो देखे। क्रिकेट के ऊपर काम कैसे करता है, प्लान्स क्या बनाता है, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए उसके पास क्या है। 2-3 साल का वो एक प्रेजेंटेशन देता है कि मैं ये चार्ट पेपर बना के लेके आया हूं, ये 2024 में हमने यहाँ, 2025 में हम यहाँ से शुरू करेंगे, 26 के फर्ज कर लें, वो अंडर 19 का ही देता है। वो कहता है जी कि 2026 का एशिया कप और वर्ल्ड कप हमारा टारगेट है अंडर 19 में। ठीक है जी, इस अंडर 19 की टीम में से हम अगले 4 साल में ये खिलाड़ी जो हैं इतने आपकी कौमी टीम तक चले जाएंगे, आपकी जो लीग है उस तक चले जाएंगे और आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हम ये चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर जो होता है ना पाकिस्तान में, लोग वो सिर्फ और सिर्फ देखते हैं, जो तकाजा करते हैं और जो मुतालबा करते हैं और जो मवाजना करते हैं, वो सिर्फ करते हैं इख्तियारात का और उसकी फाइनेंशियल वैल्यू का। वो कैसे क्रिकेट को चलाना है ये कोई नहीं बताता। अगर यही 5 के 5 जो मेंटोर्स रखे हैं, क्या ही अच्छा होता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनकी प्रेजेंटेशन लेता। हाँ। कि मिसबा का अगले 3 साल का ये विजन है और 3 साल तक मिसबा ही उस टीम के बारे में फैसले करेंगे।